हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपकी कक्षा 12 की जो बुक है लेख शास्त्र, जो हम अभी तक वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, उसी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 1 से 5 तक के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, अतुल और विपुल क्रम से 8 लाख रुपए व 12 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदारी फर्म प्रारंभ करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ हानि का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाता है। साझेदारों की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। विपुल को 7,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन देना है। वर्ष के दौरान अतुल ने 40,000 रुपये व विपुल ने 75,000 रुपये का आहरण किया। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में 2,60,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बाय साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम प्रॉफिट। जो हमने लिखा है वो किससे लिखा, प्रॉफिट से। तो इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 2,60,000 रुपये दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 2,60,000 रुपये क्रेडिट साइड में। इसके बाद साझेदारों के उनकी पूंजी पर ब्याज भी दिया जाना है, तो ब्याज जो है हमारा डेबिट साइड में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो पहले है, क्या नाम था पहले का, अतुल, तो ये हो जाएगा अतुल के लिए, दूसरा हो जाएगा विपुल के लिए। तो हमारा 8 लाख और 12 लाख रुपए की पूंजी है अतुल और विपुल की, जिस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। तो 8 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 80,000 रुपये, और 1 लाख यानी कि 12 लाख का निकालेंगे 10% तो ये आएगा 1,20,000 रुपये। तो इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट आ जाता है हमारा 2 लाख रुपये। ऐड कर देंगे तो आ गया 2 लाख रुपये। इसके बाद हमें सैलरी देनी है, किसको, विपुल को 7,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन देना है। तो लिखेंगे टू सैलरी, यहाँ नाम लिख देते हैं, किसको देंगे, विपुल को। विपुल हो गया, तो कितनी सैलरी आएगी, 7,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 सत्ते 84, तो ये आपकी आ जाएगी 84,000 यानी कि 84,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज आपका 10% दिया जाएगा। 7,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन देना है, और वर्ष के दौरान अतुल और क्या नाम है इसका, विपुल ने 40,000 और 75,000 रुपये के आहरण किए, लेकिन आहरण पर इंटरेस्ट के लिए नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम यही दो ये आने थे आपके इसमें, तो इनका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए ज़रा, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2,60,000 रुपये का है, और हमारे पास जो ये आता है, क्या बोलेंगे इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका सैलरी, यानी जो समायोजन करना हमें 2,84,000 रुपये का। तो अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अभी और भी कुछ है क्या इसमें, नहीं जी, तो करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2,84,000 रुपये इधर का टोटल आ जाएगा। 2,84,000 रुपये डेबिट का ज़्यादा है, तो यही लिखेंगे हम 2,84,000 रुपये दोनों साइड में। तो इधर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाय लॉस, कितना आ जाएगा, लॉस आएगा 2,84,000 में 2,60,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 24,000। अब 24,000 को हम बांटेंगे। इनका जो रेशो दिया हुआ था, इन्होंने कहा था लाभ हानि का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाता है। तो पहले अतुल और फिर है विपुल। हम कैपिटल रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर।
कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अतुल की कैपिटल और विपुल की कैपिटल। इसकी कैपिटल है 8 लाख रुपए अतुल की, और विपुल की कैपिटल है 12 लाख। तो 5 जीरो यहाँ पे कॉमन है और 5 जीरो यहाँ पे कॉमन है, और उसके बाद ये आएगा 8:12, यानी कि 8:12। लेकिन अब देखें ज़रा, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 2:3। तो कैपिटल रेशो जो आया हमारा निकल के वो क्या आया है, 2:3। 24,000 को हमें 2:3 में बांटना है। तो कितना मिलेगा अतुल को, देखिए ज़रा, 24,000 मल्टीप्लाई 2/5 जो लॉस आएगा अतुल के लिए। 24 से 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, और सॉरी 5 से 5 चौक 20, और फिर 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा आपका 4800। 48 गुणा 2 करेंगे तो इसके हिस्से में आ जाएंगे 9,600, और विपुल को मिल जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 3/5। सॉल्व वैसे ही करेंगे सेम, 4800 बारी कटेगा, ये 4800 गुणा 3 कर देंगे तो 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14,400 ये आ जाएगा। तो इसका अतुल का तो आया 9,600 रुपये, और इसका आ गया 14,400 रुपये का लॉस। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इसका छोटा सा वर्किंग नोट था, ये हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, इससे हमें बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार है, बस हमें जो भी एंट्रीज हैं इनकी पोस्ट करनी है बस। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस BD। अतुल की कैपिटल 8 लाख और विपुल की 12 लाख। उसके बाद यहाँ से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अतुल को मिलेगा 80,000 रुपये और इसे मिलेगा विपुल को 1,20,000 रुपये। विपुल को सैलरी भी मिलेगी, लिखेंगे बाय सैलरी, और सैलरी विपुल के खाते में आएगी 84,000 रुपये, 84,000। इसके बाद इन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी किए थे, तो ड्राइंग्स हैं यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स दिए हुए हैं। क्या नाम था इसका, अतुल के हैं 40,000 रुपये और विपुल के हैं 75,000 के ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था उसमें इनको लॉस मिला है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉस। तो इसको मिला है 9,600 रुपये का लॉस, इसको मिला है 14,400 का लॉस। और क्या बचा है हमारे पास, इसमें से और कोई एलिमेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ पर टोटल करना है और इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। निकालिए। 12 लाख तो ये हैं, इसमें ये और जोड़ देंगे हम 12 लाख और 13 और 14 लाख 4,000 हो जाएगा। तो इधर का टोटल ही ज़्यादा आएगा, ये आपका 14,04,000। तो इधर का टोटल विपुल का 14,04,000 और अतुल का आ जाएगा, इधर का टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा 8,80,000। ये लिख देंगे 8,80,000। वर्किंग नोट कर लेते हैं इसमें छोटा सा जो बैलेंस फिगर है यहीं पे। तो आपका पहले अतुल का निकालेंगे 8 लाख
80,000 माइनस करेंगे 49,600, तो बचा आपका 0 0 4 0 और 7 में से 4 गया 3 8। तो ये आपका इसका बैलेंस आ गया 2 बैलेंस CD 8,30,400। तो ये आपका इसका बैलेंस आ जाता है। अब इसका लिए निकाल लेते हैं, यहीं पर प्लस माइनस कर लेंगे। ये है 14,04,000 माइनस करेंगे 0 0 4 5 4 9 और 7 और 1 8। ये हो गया आपका 89,400। 0 0 6 13 में से 9 गया तो 4 बचेंगे, 9 में से 8 गया तो 1 और ये बचे 3। 13,14,600 रुपये इसका बैलेंस हमारा आ जाएगा जी। तो यहाँ लिख देंगे 13,14,600। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो समझ लेंगे आप, दोनों ही फॉर्मेट हैं ये हमारे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे पहले हम, फिर करेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, अंजना और संजना 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,60,000 और 1,20,000 रुपये है। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाना तय है और संजना को 36,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाना है। वर्ष 2019-20 के दौरान उनके आहरण क्रमशः 30,000 और 40,000 हैं। वर्ष का लाभ संजना का वेतन चार्ज करने के बाद 38,000 रुपये है। इसमें लाभ की राशि का 5% भाग मैनेजर को वेतन देने के रूप में देय है। लाभहानि नियोजन और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन सेम वैसा ही करना, बस इसमें आपका 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हैं। एक तो ये जो प्रॉफिट जो दिया हुआ है 38,000 रुपये, इसमें से 36,000 रुपये मतलब जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से इसकी सैलरी को पहले ही माइनस कर दिया है। तो एक तो ये वाला पॉइंट है, जब हम प्रॉफिट दिखाएंगे तो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो मैनेजर का कमीशन है 5%, ये एक्स्ट्रा आया नहीं। तो ये पहले जैसे ही क्वेश्चन है तो करने का तरीका सेम वैसा ही रहेगा। इसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा, बस आपको समझाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय साइड से स्टार्ट होगा ये भी। और इसका जो प्रॉफिट हमने लिखा है 38,000 हमें दिया हुआ था और प्रॉफिट में से 36,000 रुपये घटे हुए थे। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा 38,000 प्लस 36,000 रुपये को ऐड करेंगे तो ये आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 74,000 रुपये। उसके बाद जो हमने सैलरी हम माइनस की है तो माइनस करनी है, तो इसको यहाँ लिखेंगे टू साइड में। टू सैलरी किसको देनी थी? संजना को। कितनी थी? 36,000 रुपये लिख दिया हमने, इधर जोड़ के दिखा दिया, इधर यहाँ डेबिट में लिख के दिखाया, जैसे ये माइनस हो जाएगी। आगे चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमें क्या देना था? इंटरेस्ट। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंजना और संजना। अंजना का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो है आपका 1,60,000 रुपये। 1,60,000 का जब आप 6% निकालेंगे तो वो आपका यही आएगा। चाहो तो मैं आपको यहाँ दोबारा से निकाल के दिखा देता हूँ। 1,60,000 मल्टीप्लाई 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 1600 गुणा 6 करेंगे तो 16 छिक्का 96, तो ये आ जाएगा 9,600। ये है अंजना का। संजना का निकालेंगे तो उसकी जो कैपिटल है वो है 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 का आप निकाल लेंगे 6/100, तो ये भी आ जाएगा आपका 12×6=72, 7,200 रुपये। तो मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है, यहाँ वर्किंग नोट भी दिखा दिया। उसके बाद जो हमारा कमीशन था
तो वो है आपका 5%। तो कमीशन का मैंने यहीं दिखा दिया, टू मैनेजर कमीशन लिखेंगे 1900 रुपये आएगा। तो उसको मैंने यहाँ दिखा रखा आपको इस तरीके से। देखो क्या करना है, 38,000 मल्टीप्लाई 5/100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, और बचेगा 380 गुणा 5 करेंगे तो जो आपका कमीशन आएगा वो 1900 रुपये आएगा। अब करना क्या है हमें, ये टोटल आपका 74,000 है, और इधर का टोटल जो भी आएगा यहाँ तक का, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे 74,000 में से, तो डिफरेंस आएगा हमारा 19,300 रुपये। 19,300 को बांट देंगे अंजना और संजना में 3:2 के अनुपात में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के 11,580 और 7,720 रुपये आएगी। इसका मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपका 19,300 अंजना को कितना मिलेगा, इसका दोनों 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15 बचे 4, 5 अट्ठे 40 बचे 3, 5 छंग 30, ये 3860 आता है। 3860 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो 0 6 तिया 18 और 8 तिया 24, 24 और 1 25 और 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11,580 आपका यहाँ मैंने लिखा हुआ था, ये इस तरीके से आया था। फिर संजना का निकाल देंगे, तो संजना के लिए कितना आ जाएगा, 19,300 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे, अभी ऊपर दिया था, यह आया था 3860, 3860 में 2 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया आपका 7,720 जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। ये वर्किंग नोट भी कर लेंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ, बस हमें क्या करना है, अमाउंट फिल करनी है। तो करेंगे सबसे पहले जो हम लिखते हैं बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई साइड से बाय बैलेंस BD। अंजना की कैपिटल है 1,60,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये लिख देंगे, और संजना की कैपिटल है 1,20,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे जी। इसके बाद अभी हमें जो भी इन पर प्रॉफिट या लॉस मिला है वो लिखते हुए चलेंगे। जैसे हम लिखते हैं बाय साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, संजना को मिला है 7200 और अंजना को मिला है 9,600, तो 9,600 हो गया अंजना का, 7,200 हो गया संजना का। उसके बाद इसको मिला है, संजना को मिली है सैलरी, तो लिखेंगे बाय सैलरी, और संजना के अकाउंट में 36,000 रुपये हम लिख देंगे। उसके बाद इन्हें क्या मिला था, प्रॉफिट भी मिला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं क्योंकि लॉस डेबिट में आता है, याद रहेगा आपको। इसको 11,580, इसको मिला है 7,720, और इधर कोई एलिमेंट मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं डेबिट साइड की तरफ। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग है इनके ड्राइंग्स, और संजना ने किए हैं पूरे वर्ष में 30,000 रुपये के, और संजना ने किए हैं 40,000 के, तो इसके हो गए 30,000 रुपये और इसके हो गए 40,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें है नहीं तो आएगा भी नहीं, और कुछ इसमें इनका नहीं बचा है। तो अब क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना, टोटल करना है। तो पहले हम संजना का कर लेते हैं। तो ये 0 2, तो आपका हो जाएगा 7 और 2 9, ये हो जाएगा। उसके बाद 1000 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका
7 6 13, 13 और 7 20 की 0 और 2 और 3 5, 5 और 2 7, 1 का 1। तो ये आ जाता है आपका 1,70,920, 1,70,920 में से आप माइनस कर देंगे 40,000, तो ये आ जाएगा आपका जी डिफरेंस निकल के। साथ में लिख ही देते हैं इसका बैलेंस, टू बैलेंस CD। 1,70,920 में से 40,000 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 1,30,920। अब टोटल करेंगे इसका तो ये आएगा 0 8 और 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 और ये 1 का 1। तो ये आ गया आपका 1,81,180 रुपये। इसमें से आप 30,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा आपका 1,51,180 रुपये। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 और 9 है वो अलग मेथड के हैं। तो इससे पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 11 है और 12, ये तीनों ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप कोशिश करें और फिर इनके आंसर कमेंट में लिखें, अदरवाइज़ हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो आपके गारंटी वाले प्रॉफिट से रिलेटेड है, क्योंकि वो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन अभी नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10, 11, 12 करेंगे, क्योंकि 13, 14, 15 आगे मैं करा चुका हूँ। तो ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप तैयारी करते रहें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएँ और उनकी तैयारी को अच्छे से कराएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।